देश भर में एसआईआर पर सियासी भूचाल आ गया है। बिहार में जुड़े सवालों के जवाब तो अब तक मिले नहीं। कांग्रेस का ये कहना है, ईसी ने अब तक हमें जवाब नहीं दिया है। बीजेपी के टारगेट पर एक समुदाय है। टीएमसी का ये कहना है, रोहिंग्या घुसपैठियों का नाम बाहर होना चाहिए, ये बीजेपी का कहना। चुनाव आयोग की तरफ से देश भर में मतदाता सूचियों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के ऐलान से सियासी भूचाल आ गया है। एसआईआर के दूसरे चरण पर सियासी घमासान शुरू हो गया। एक तरफ विरोधी जहां इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष के नेता एसआईआर के दूसरे चरण का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन विरोधियों ने इस पूरे मामले पर मोर्चा खोल दिया है। दरअसल कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एसआईआर के दूसरे चरण पर कहा, जो एसआईआर किया जा रहा है उसे लेकर हमारी मांग साफ है कि पहला जो हमें मतदाता सूची दी जा रही है उसमें मशीन द्वारा पहचाने जाने योग्य सूची प्राप्त करवाई जानी चाहिए, ताकि हम डिजिटल तरीके से पता लगा सके कि किसी व्यक्ति का नाम 2 या 3 जगह तो नहीं। दूसरा, जो प्रमाण पत्र निर्वाचन आयोग ने मांगे हैं उसमें आधार कार्ड को छोड़ दिया गया है और इसके बारे में हमारी आपत्ति है। हर नागरिक का ये मौलिक अधिकार है कि उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाए। उसकी जवाबदारी और जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। तो एक बार फिर सियासी टकराव एसआईआर को लेकर दिख रही है। एसआईआर का ये दूसरा चरण, इससे पहले भी हमने देखा पहले चरण में जिस तरीके से खासा घमासान देखा गया। भावना सिसोदिया और रैनिक दत्ता, हमारे दो सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे पास जुड़ गए हैं। अब रैनिक, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से टीएमसी भी लगातार विरोध कर रही है एसआईआर के दूसरे चरण का, ऐसे में क्या कुछ आरोप उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं? देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से एसआईआर डिक्लेयर होने के बाद से एकदम स्पष्ट किया गया है कि अगर पश्चिम बंगाल का एक भी जेन्युइन वोटर का नाम इलेक्शन कमीशन की तरफ से कैंसिल किया जाएगा तो उसमें प्रोटेस्ट टीएमसी की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी देखा गया था कि एसआईआर को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से साफ बयान दिया गया था कि एसआईआर बंगाल में लागू नहीं होने देंगे और बंगाल में एसआईआर का नाम पे एनआरसी करने का जो कोशिश वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जा रहा है, बीजेपी सरकार की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा आरोप टीएमसी की तरफ से उठाया गया था। और उसके बाद कल जब एसआईआर डिक्लेयर किया गया, ठीक उसके बाद ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उन लोगों का जो स्टैंड पॉइंट वो क्लियर किया गया है। और तृणमूल कांग्रेस का स्टैंड पॉइंट है कि अगर किसी भी जगह पर किसी भी जेन्युइन वोटर जो है उनका नाम अगर बात जाए, उनका नाम अगर हटा दिया जाए तो उसके खिलाफ में तृणमूल कांग्रेस प्रोटेस्ट में उतरेगा। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रोटेस्ट किया जाएगा और इसमें बड़ी तरीके से, बड़ी मात्रा में इसका जो प्रोटेस्ट ये देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तृणमूल कांग्रेस का ये बयान को सामने रखते हुए बीजेपी भी तृणमूल कांग्रेस के ऊपर हमलावर है बोल सकते हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का ये बयान सुनने के बाद बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आया है, जिसपे बीजेपी की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस डर रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का जो फेक वोटर का परिमाण था, वो फेक वोटर अगर चला जाएगा तो तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो नष्ट हो सकता है, ऐसा बीजेपी का क्लेम है। यानी बोल सकते हैं कि एसआईआर जब डिक्लेयर हुआ, एसआईआर डिक्लेयर होने के बाद पॉलिटिकल जो टसल वो फिर से बंगाल में चालू हो चुका है और 2026 का इलेक्शन को सामने रखते हुए ये पॉलिटिकल टसल और भी जितना दिन जाएगा उतना ही बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इसके पहले तृणमूल कांग्रेस का बहुत सारे एमएलए एमपी की तरफ से बयान दिया गया था, जिसमें एसआईआर अगर बंगाल में लागू होगा तो उसमें प्रोटेस्ट किया जाएगा। एसआईआर में जो बीएलओज है वो जब घर में जाएंगे उस जगह पर उनको रोका जाए, इस तरीके का बयान भी सामने आया था। यानी एसआईआर में इलेक्शन कमीशन के साथ कोऑपरेट ना किया जाए, इस तरीके का बयान भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से सामने लेके आया गया था। तो अभी फिलहाल देखना पड़ेगा कि बंगाल में एसआईआर जब चालू हो रहा है, ठीक इसी टाइम पर बंगाल का परिस्थिति क्या रहा है, तृणमूल कांग्रेस का खैर रिएक्शंस क्या रहते हैं ये तो देखने वाली बात। और लेकिन तैयारी यहाँ पर पूरी है सेकंड चरण लागू करने की। भावना, आपके पास में आऊंगी। बीजेपी ने इसका स्वागत किया, लेकिन कांग्रेस शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि विरोध कर रही थी। जब फर्स्ट चरण लागू हुआ था तब भी तमाम विरोध प्रदर्शन देखे गए थे। अब जब दूसरा चरण लागू करने की तैयारी है और वो तो कहीं ज्यादा राज्यों में होने वाला है, तो एक बार फिर से वही सुर एक बार फिर से बुलंद हो रहे हैं।
जी जरूर। चुनाव आयोग ने जिस तरीके से रविवार को एक घोषणा करी कि 12 राज्यों में एसआईआर के दूसरे चरण की प्रक्रिया शुरू होगी, तो उसके बाद से कहा जा सकता है विपक्ष खास करके कांग्रेस जो है इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया था, एसआईआर के मुद्दे को उठाने के बाद जिस तरीके से वोट काटने की प्रक्रिया का विरोध करते हुए राहुल गांधी नजर आए थे, तो वहीं अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने जो है एसआईआर के दूसरे चरण पे जो है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन किया है। उन्हें दूसरे चरण पे सवाल उठाए। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनकी मांगे साफ हैं कि मतदाता सूची जो है वो दी जाए, ताकि मशीनों द्वारा ये पहचाना जाने की योग्य सूची है या नहीं है, इसकी जानकारी मिल सके और ये डिजिटल तरीके से पता लग सके कि किसी भी व्यक्ति का नाम 2 या 3 जगह पर तो नहीं है। वहीं उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि दूसरा जो प्रमाण पत्र जो निर्वाचन आयोग से वो मांग रहे हैं, उन्होंने कहा है कि आधार कार्ड को छोड़ दिया गया है। इसके बारे में हम जो है उनको आपत्ति है, क्योंकि नागरिक का ये मौलिक अधिकार है उनका नाम मतदाता सूची से जोड़ा जाए, उसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। एक तरीके से देखा जाए तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से हमलावर होता नजर आ रहा है, पूरी तरीके से विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एसआईआर का दूसरा चरण जो 12 राज्यों में शुरू हुआ है, तो वहीं कांग्रेस अपनी मांगे रखते हुए अब सामने आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम तरह की मांगे अब रखना शुरू कर दिया गया है। रितेश, आपके पास में आऊंगी। पटना में जिस तरीके से एसआईआर देखा गया था, अब कई और राज्यों में वो होने वाला है और एक बार फिर से विरोध इसको लेकर शुरू होने लगा है। कांग्रेस लगातार आरोप पड़ने लगी है। अब बिल्कुल देखिए कि बिहार में जब एसआईआर की बात चली थी, तभी से किस तरीके से आपने देखा कि कांग्रेस ने, आरजेडी ने और सभी विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया। तो जाहिर सी बात है कि अब पूरे देश में जब एसआईआर कराने की चुनाव आयोग की तैयारी है, बिहार से अच्छा रिस्पांस मिला, बिहार से कई सारी एक्सपीरियंस हुए हैं, कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं, जो आगे जो राज्य जहां पर चुनाव होने वाले हैं, 12 राज्यों में कराए जाने वाले हैं एसआईआर, तो इसको लेकर अब जो इलेक्शन कमीशन है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपने बिहार में एसआईआर का विरोध किया, अब देखिए कि 16 दिनों तक राहुल गांधी पूरे बिहार में यात्रा करते रहे, इसी एसआईआर को मुद्दा बनाकर तेजस्वी यादव इलेक्शन कमीशन पर लगातार हमलावर रहे, कोर्ट में मामला पहुंचा और किस तरीके से इलेक्शन कमीशन पर सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अभी विरोध में है, चाहे वो कांग्रेस हो, वो तृणमूल पार्टी हो, आरजेडी हो, किस तरीके से इलेक्शन कमीशन की छवि पर सवाल उठाए गए। तो जाहिर सी बात है कि दूसरे राज्यों में होने वाला है और अगर अभी सवाल नहीं उठाएंगे तो फिर ये सवाल होने लगेगा कि भाई बिहार में जब एसआईआर हो रहा था तब आपने इसे मुद्दा बनाया, अब दूसरे राज्यों में भी हो रहा है तब आप इसे मुद्दा नहीं बना पा रहे हैं। तो ये एक सोची समझी रणनीति है विपक्ष की, जिसके तहत वो इस मुद्दे को उठाएगी। और अभी क्योंकि 6 नवंबर को पहला चरण है वोटिंग का बिहार में, और इसको लेकर चुनाव प्रचार काफी तेजी से चल रहा है। 3 दिन छठ की वजह से चुनाव प्रचार जो है वो थमा हुआ था, थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ था, लेकिन अब ये प्रमुख मुद्दा एक बार फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में बन सकता है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि कल से राहुल गांधी जो है बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले हैं, और जाहिर सी बात है कि जब भी एसआईआर का मुद्दा सामने आता है तो इलेक्शन कमीशन के बहाने राहुल गांधी बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार घेराव की कोशिशें, हालांकि हमने देखा किस तरीके से शुरुआत से ही एसआईआर को लेकर खासा घमासान देखने को मिला था और कई दिन सदन की कार्रवाई को भी रद्द करना पड़ा था। हालांकि एसआईआर जिस तरीके से में बिहार में हुआ, रिस्पॉन्स भी उसका अच्छा रहा, लेकिन एक बार फिर से अब इसी के को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो गया है। एक बार फिर तमाम तरह के रिएक्शंस, तमाम तरह के आरोप यहाँ पर लगना शुरू हो चले हैं। भावना, इस बार किस तरीके का रिस्पॉन्स देखा जा रहा है? क्या कुछ अलग अलग पार्टियों का कहना है? कि दूसरे चरण की शुरुआत हो रही है, तो वहीं विपक्ष जो है लगातार विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे कांग्रेस की बात की जाए, तृणमूल कांग्रेस की बात की जाए, मध्य प्रदेश से बात की जाए कांग्रेस नेताओं की, हर तरीके से जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा साफ तौर पर एसआईआर के दूसरे चरण का स्वागत करती हुई नजर आ रही है। भाजपा का कहना है घुसपैठिए रोहिंग्या जो है वो दूर रहे, कहीं ना कहीं इसको लेकर भाजपा जो है अपनी बात रखते हुए नजर आ रही है। तो एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से गरमाता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर पे जो है अपनी मांगे रखता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। बिल्कुल, प्रशांत यादव हमारे साथ जयपुर से जुड़ गए हैं। प्रशांत, एसआईआर को लेकर क्या कुछ आरोप वहां पर
देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ रिस्पॉन्स इसको लेकर? बिहार के बाद अब 12 राज्यों में भी जो है एसआईआर को लागू करने की बात कही है, तब से लगातार रुझान सामने आने लगे हैं, जिसमें राजस्थान प्रदेश भी शामिल है। कहे कि जिस तरीके से कल घोषणा की गई कि 28 से ये शुरू होगा और 7 फरवरी तक जो है ये रिवीजन किया जाएगा, उसके बाद में कहे कि अब जो है सरकारी महकमा खासतौर से अलर्ट मोड पे है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिनों ट्रेनिंग करवाई गई, फिर चाहे एसडीएम हो, कलेक्टर हो, वो अब अलर्ट मोड में है और कहे कि ये 12 राज्यों में करीबन 51 करोड़ मतदाता है, जिसमें 5.5 लाख के करीब बीएलओ और 7 लाख से ज्यादा बीएलए जो है इन पे लगाए गए हैं। और कहे कि अब जब ये राजस्थान में अभी उपचुनाव में नजदीक है, तो इस पे लगातार प्रतिक्रिया भी जो है राजनीतिक दलों की और राजनीति से जुड़े लोगों की देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर एक बार फिर से राजनीति देखने को मिल रही है। रितेश, मैं आपके पास आऊंगी। हमने देखा किस तरीके से राहुल गांधी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और खैर रितेश आपके पास मैं वापस लौटूंगी, रहने का आपके पास में आऊंगी। हमने देखा राहुल गांधी तमाम तरह की, देखिए विरोध प्रदर्शन तो किया ही था, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसी को लगातार घेरते हुए नजर आए थे। तमाम तरह के सबूत भी उन्होंने पेश किए थे। क्या लगता है एक बार फिर से उसी तरीके का विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार तो 12 राज्य होने वाले हैं? जो विरोधी पक्ष है उनके तरफ से तो प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा ही, क्योंकि सिर्फ राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, राहुल गांधी प्रोटेस्ट दिखे थे, सिर्फ यही नहीं, इसके बाद जिस जिस राज्य में अभी ये डिक्लेयर हुआ है, उस राज्य में भी एसआईआर को लेकर इसके पहले भी विरोध प्रदर्शन हुआ था। अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का अगर बात किया जाए तो उसमें पश्चिम बंगाल का सीएम ममता बनर्जी ने खुद एसआईआर का विरोध किया था। ममता बनर्जी ने एकदम साफ कह दिया था कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू नहीं करने दिया जाएगा, एसआईआर के नाम पे एनआरसी करने का कोशिश बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है, ऐसा आरोप भी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उठाया गया था। तो इसी जगह पर पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू हो रहा है, तो इसको लेकर इलेक्शन के पहले टीएमसी बीजेपी के ऊपर हमलावर हो ही सकता है। और उसके साथ अगर देखा जाए तो 2026 का इलेक्शन और कुछ महीने का बात है, और कुछ महीने के बाद में जब इलेक्शन होने वाला है, तो इलेक्शन के ठीक पहले एसआईआर जब बंगाल में हो रहा है, और बंगाल का इतना बड़ा स्टेट में अगर एसआईआर करने के टाइम पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कल स्पष्ट किया गया है, अगर कोई जेन्युइन वोटर का नाम बात जाए तो उसमें तृणमूल कांग्रेस प्रोटेस्ट करेगा। यानी प्रोटेस्ट करने का जो बात वो पहले दिन ही एसआईआर डिक्लेयर होने के टाइम पीरियड पे ही तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कह दिया गया है। यानी इसको इधर से एकदम स्पष्ट हो जा रहा है कि एसआईआर को लेकर पूरा 12 राज्य में किस तरीके का प्रोटेस्ट अभी देखने को मिल सकता है।